आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है और इसे अनंत चौदस भी कहते हैं। हिंदू धर्म में इस व्रत का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है और अपने हाथ में पूजा समाप्ति के बाद 14 गांठ वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है और इसी दिन भगवान गणपति जी का विसर्जन भी किया जाता है। यानी कि जिन लोगों ने गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को अपने घर में स्थापित किया था, वे इसी दिन बप्पा का विसर्जन भी करते हैं और बप्पा से अगले साल फिर से आने की प्रार्थना भी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह अनंत चतुर्दशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसका अनंत सूत्र कब बांधा जाएगा और इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, इसके महत्व के बारे में और इसकी पूजा विधि के बारे में। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो में दी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, अनंत चतुर्दशी पर सुनी जाने वाली व्रत कथा की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर जल्द ही मिल जाएगी, तो आप उसे भी जरूर सुनिएगा। हिंदू धर्म में इस अनंत चतुर्दशी के पर्व का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि भगवान विष्णु को हमारे हिंदू धर्म में सृष्टि का संचालक माना गया है, तो वहीं गणपति जी को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य माना गया है। तो इसीलिए अनंत चतुर्दशी की पूजा और व्रत बहुत ही फलदायी है। कहा जाता है कि अनंत चतुर्दशी की पूजा और व्रत से जीवन में शुद्धता आती है और सभी दुखों का नाश हो जाता है एवं पुराने से पुराना रोग भी नष्ट हो जाता है। तो इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 27 सितंबर बुधवार की रात 10:20 पर एवं समाप्त होगी 28 सितंबर गुरुवार की शाम 6:49 पर। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार यह अनंत चतुर्दशी का व्रत 28 सितंबर गुरुवार को रखा जाएगा और इसी दिन गणपति बप्पा का विसर्जन भी किया जाएगा। अगर आपने 10 दिन तक भगवान गणेश को अपने घर में स्थापित किया है तो। और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:21 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:30। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:44 से लेकर 5:32 तक और अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:41 तक एवं अमृत काल का समय रहेगा शाम 6:42 से लेकर 8:07 तक और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:35। और अब जान लेते हैं इस दिन की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:12 से लेकर शाम 6:49 तक। तो शाम को आप जो पूजा करते हैं वह 6:49 से पहले कर लें और उसके बाद किसी भी समय में अपने व्रत का पारण करें। और क्योंकि इस दिन गणपति बप्पा का विसर्जन भी किया जाता है तो उसके शुभ मुहूर्त के बारे में भी हम अब जान लेते हैं। तो इस दिन का पहला शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:12 से लेकर 7:42 तक। उसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त होगा सुबह 10:42 से लेकर दोपहर 3:11 तक और उसके बाद शाम का शुभ मुहूर्त होगा शाम 4:41 से लेकर 5:11 तक एवं इसके बाद जो अगला शुभ मुहूर्त है वह होगा शाम 6:11 से लेकर रात 9:11 तक। तो इन 4 शुभ मुहूर्तों में से आप किसी भी एक समय में गणपति बप्पा का विसर्जन कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी की शुरुआत महाभारत काल से ही हुई है। इसके साथ ही कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने 14 लोकों यानी कि तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स्वः, जन, तप, सत्य और मह की रचना की थी और साथ ही साथ उनकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने 14 रूप भी लिए जिससे वे अनंत नजर आने लगे और इसीलिए
इसीलिए इस तिथि का नाम पड़ा अनंत चतुर्दशी। कहा जाता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो जो भी भक्त यह अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं उन्हें इस दिन सुबह सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और फिर अपने व्रत का संकल्प करना चाहिए। और संकल्प करने के लिए मम खिल पाप क्षय पूर्वक शुभ फल वर्धये श्री मदनंत प्रीति कामनाया अनंत व्रत अहम करिष्ये मंत्र का जाप भी करना चाहिए। और फिर इस तरह इस मंत्र का जाप करके अपने व्रत का संकल्प करना चाहिए। और भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे पहले अपने घर के मंदिर में या फिर जिस जगह पर आपको पूजा करनी है उस जगह पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र करने के बाद वहाँ एक चौकी रखनी चाहिए और उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए। और फिर इसके बाद एक कलश की स्थापना करनी चाहिए। तो कलश आप तांबे, पीतल या मिट्टी का ले सकते हैं। और फिर कलश की स्थापना कर उस पर अनंत स्वरूप भगवान श्री विष्णु की शेष नागमयी प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। और उसके बाद अनंत सूत्र भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने रखना चाहिए। तो इस अनंत सूत्र को आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं और बाहर बाजार से भी ला सकते हैं। तो यदि आप घर पर तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए आप रेशम या कच्चे सूत को सिंदूर, केसर, कुमकुम और हल्दी में रंग कर 14 गांठ लगाए। मान्यता है कि इन 14 गांठों में 14 देवताओं का स्थान होता है, इसीलिए इस व्रत में 14 ग्रंथि देवताओं का पूजन है। और इस प्रकार आप घर पर ही अनंत सूत्र तैयार कर लें। और यदि आप बाजार से लेकर आते हैं तो इसे पंचामृत से स्नान करवा कर और फिर अनंत की विधिवत पूजा करके भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने रखें। और उसके बाद 2 दीपक जलाकर भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं और मंत्रों का जाप करके भगवान विष्णु की पूजा करें। इस अनंत चतुर्दशी के व्रत में ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। और फिर भगवान विष्णु को पीले फल, पीले फूल अर्पित करें और साथ ही साथ तुलसी दल भी जरूर अर्पित करना चाहिए। और उसके बाद अनंत चतुर्दशी व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए, जिसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर जल्द ही मिल जाएगी। और फिर भगवान की आरती करें और भगवान को भोग लगाएं। और अंत में पूजा समाप्ति के बाद जो अनंत सूत्र आपने भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने रखा था उसे अपने हाथ में बांध लें। यदि आप पुरुष हैं तो उसे अपने दाहिने हाथ में बांधे और अगर आप महिला हैं तो बाएं हाथ में बांधें। कहा जाता है कि इस अनंत सूत्र को पूरे साल अपने हाथ में बांध कर रखना चाहिए और फिर अगले साल अनंत चतुर्दशी की पूजा करते समय ही पुराने डोरे को खोलकर नया डोरा फिर से विधिवत इसी तरह से धारण करना चाहिए। इस दिन हो सके तो पूजा के बाद तिल, घी, खांड, मेवा एवं खीर इत्यादि से हवन करना चाहिए और फिर यथासंभव गोदान, शय्या दान और अन्न का दान करना चाहिए। और फिर सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अपना व्रत समाप्त करना चाहिए। अगर आप में सामर्थ्य हो तो 14 ब्राह्मणों को इस दिन भोजन करवाना चाहिए। और एक बात और, इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता और इस व्रत में केले की पूजा का भी विधान है। तो केले के वृक्ष का भी पूजन आप अवश्य करें। कहते हैं इस दिन की गई पूजा से भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अनंत चतुर्दशी के नाम की महिमा की तरह ही अनंत फल देते हैं। इस दिन हो सके तो भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह व्रत धन, संपत्ति, सुख, संपदा और संतान की कामना के लिए भी किया जाता है। तो उम्मीद है वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय।